नमस्कार दोस्तों। आजकल मीडिया में एक खबर बड़ी सुर्खियों में है। वो ये मौसमी चटर्जी ने जो बयान दिया है मनोज कुमार जी के मरने के बाद। तो आज मैं यही बातें क्लियर करने आई हूँ कि उन्होंने जो जो इल्ज़ाम लगाए हैं अभी और पहले भी लगाए मनोज कुमार जी पे, शायद मेरी ये वीडियो आपके सारे भ्रम दूर कर देगी और एक बार फिर से सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि जो इल्ज़ाम मौसमी चटर्जी ने लगाए थे मनोज कुमार जी पर वो कितने सही थे। क्या सिर्फ ये उनकी सोच थी या सच क्या था? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ था। मौसमी चटर्जी ने इतने बड़े इल्ज़ाम क्यों लगाए, उसके पीछे क्या रीज़न था? तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ पहले इल्ज़ाम पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि रोटी कपड़ा और मकान में हाय हाय ये मजबूरी, ये गाना उन पर फिल्माया जाना था, लेकिन मनोज कुमार जी ने ये गाना जीनत अमन पर फिल्मा दिया। इसके अलावा एक बार और भी इंटरव्यू में इन्होंने एक बात कही थी कि इन्हें क्रांति फिल्म क्यों नहीं मिली। इसके पीछे का जो कारण बताया था इन्होंने, मैं उस पर भी बात करूंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं रोटी कपड़ा और मकान पर। इस फिल्म में जो गाना था जीनत के ऊपर फिल्माया गया था गाना, वो कहीं से भी मौसमी चटर्जी के लिए तो था ही नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, जब मैंने दोबारा से रोटी कपड़ा और मकान फिल्म देखी तब मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पर तो ये गाना एक प्रेमी जोड़े के लिए था, जिसमें बहुत ही ज़्यादा प्यार था, दूरियाँ सह नहीं सकते थे। ये गाना तो उस टाइप का था। और इस फिल्म में मनोज कुमार जीनत अमन दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और ये गाना वहीं सटीक बैठता है जीनत अमन पर। आप लोगों ने ये फिल्म देखी होगी या दोबारा से आप देख सकते हो। इस पूरी फिल्म में कहीं पर भी मनोज कुमार ने मौसमी चटर्जी से अपने प्रेम का इजहार नहीं किया। मौसमी चटर्जी का जो रोल था वो क्या था आप सभी को पता है। एक बच्चे की वो माँ थी और अगर उनका ये प्यार होता भी तो ये गाना तो बिल्कुल ही उन पर सूट नहीं करता है, क्योंकि ये गाना प्रेमी जोड़े के लिए था और ये प्रेमी जोड़ा जीनत और मनोज कुमार थे। दूसरी बात कि जब ये गाना फिल्माया गया था वहाँ पर मौसमी चटर्जी की तो एंट्री ही नहीं होती है। मौसमी चटर्जी तो बहुत बाद में आती हैं फिल्म में, तो फिर ये गाना उनके लिए कैसे बना था, ये बात समझ से बाहर है। क्या सिर्फ इन्होंने वो दो टकियों की नौकरी वाले वर्ड से समझ लिया कि मुझे गांव से या देहात के परिवेश में मुझे दिखाया जा रहा है इसलिए ये गाना मेरे ऊपर होना चाहिए? क्या सिर्फ ये मौसमी चटर्जी की दिमाग की उपज थी कि ये गाना मेरे लिए होना चाहिए क्योंकि ये गाना बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था? और कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी सफलता का बोझ सवार था, क्योंकि इन्होंने जो अनुराग फिल्म की थी इसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला था। तो कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा था ये कि मैं ही अभी सुपरस्टार हूँ तो ये गाना मुझे मिलना चाहिए था, जबकि कहानी के हिसाब से ये गाना सिर्फ और सिर्फ जीनत अमन के लिए ही बना था। एक बात और याद रखने वाली है कि ये सारी बातें मौसमी चटर्जी के दिमाग में शशि कपूर जी ने भरी थी। हालांकि वो अब दुनिया में नहीं हैं तो मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती, लेकिन बहुत सारी बातें शशि कपूर जी ने ही मनोज जी के खिलाफ मौसमी चटर्जी के दिमाग में भरी थी, क्योंकि उनका जो रोल था इस फिल्म में उसमें इन्हें कोई भी अवार्ड नहीं मिला। इसके लिए भी शशि कपूर जी ने ही उन्हें टॉन्ट किया था कि देखो सभी को मिला और तुम्हें नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में इस तरह की वहम, इस तरह की बातें भरने वाले शशि कपूर जी भी थे। मैं यहाँ पर अपने व्यूवर से कहना चाहूँगी कि आप सभी YouTube पर उपलब्ध है ये फिल्म ज़रूर देखें और एक बार फिर से अपने दिल दिमाग से सोचें कि क्या ये गाना मौसमी चटर्जी पर कहीं पर से भी कहीं से भी ये सूट करता है क्या? रोटी कपड़ा और मकान के लगभग 8 से 9 साल बाद क्रांति फिल्म की शुरुआत होती है। क्रांति फिल्म में काम न करने की वजह जो मौसमी जी ने बताई थी वो और भी अजीब है। मौसमी जी ने बताया था कि फिल्म की कहानी समझने के लिए मनोज कुमार जी ने उन्हें अपने घर पर इनवाइट किया था और घर पर जब उन्होंने पूछा कि उनकी पत्नी कहाँ है तो उन्होंने बताया था कि वो अपने मायके में हैं और इसी कारण से मौसमी चटर्जी मनोज जी के घर नहीं जाती हैं और इस कारण उन्हें फिल्म नहीं मिलती है। ये थोड़ी अजीब सी बात आपको नहीं लग रही है? क्या मनोज कुमार जी उतने बड़े घर में अकेले थे? माना कि पत्नी नहीं थी, बच्चे नहीं थे, तो क्या घर के नौकर चाकर कोई नहीं था? ये अपने आप को इतनी असुरक्षित समझती थीं।
ये बात समझने वाली है, क्योंकि कुछ चीज़ें इनके बारे में जो सामने आई है वो मैं अभी यहाँ पर बताने वाली हूँ कि ये किस टाइप की लेडी हैं, इनकी सोच कैसी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये एक अच्छी अभिनेत्री नहीं है, बिल्कुल अच्छी हैं, लेकिन अपने निजी जीवन में ये अभिमान से भरी हुई हैं। शायद कारण हेमंत कुमार की बहू होने का भी हो सकता है। हेमंत कुमार की बहू थी, बहुत खुश थी और इन्होंने फिल्में भी अच्छी की है। 70 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हीरोइन भी ये रही हैं। इन्होंने फिल्म की शुरुआत बालिका वधू से की थी। इसके बाद रोटी कपड़ा और मकान, अनाड़ी, अनुराग, कच्चे धागे, बेनाम, हम शक्ल और मंजिल जैसी हिट फिल्मों में भी काम किया है। लेकिन इनके जीवन में एक ट्रेजेडी भी रही कि 15 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है। 17 साल में ये पहली बार माँ भी बन जाती हैं। मौसमी चटर्जी भले ही स्टार थीं, लेकिन बहुत से लोगों को उनके रूढ़िवादी परिवार से होने से आपत्ति थी। मौसमी ने इंटरव्यू में बताया था कि इसके कारण उनके पति की फीमेल दोस्तों ने उन्हें यह कहकर ताने मारे थे कि मौसमी का दिमाग साफ नहीं है। साथ ही यह भी कहा था कि वो छोटी सोच की है। इस पर मौसमी ने तब एक घटना का जिक्र किया था। दरअसल मौसमी चटर्जी के पति के एक दोस्त ने उनकी कमर पर हाथ रख दिया था। यह देखकर मौसमी ने उसे तुरंत हाथ हटाने को कहा था और हिदायत भी दी थी। मौसमी चटर्जी ने बताया कि पैकअप के बाद मैं नहीं चाहती कि कोई एक्टर मेरे कंधे पर हाथ रखे। एक बार मेरे पति के दोस्त ने मेरी कमर पर हाथ रखने की कोशिश की। मैंने कहा कि ऐसा मत करो, लेकिन उसने कहा कि तुम्हारे पति ने भी तो मेरी पत्नी की कमर पर हाथ रखा हुआ है। तो फिर मैंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी पत्नी ने इसकी अनुमति दी है, लेकिन मैंने नहीं दी है। एक और बात रोटी कपड़ा और मकान के लिए मौसमी चटर्जी ने कही कि मनोज कुमार जी को मेरा प्रेग्नेंट होना पसंद नहीं आया था, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था और ये सारी बातें शशि कपूर उन्हें बताते जा रहे थे। तो चलिए मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर हीरोइन को अपनी फिल्म के लिए साइन करता है तो उसकी पूरी जिम्मेवारी हो जाती है कि जब तक फिल्म पूरी ना हो जाए वो कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे फिल्म की शूटिंग पर कोई असर पड़े। तो यहाँ पर मनोज कुमार जी अपनी जगह सही थे। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं हर चीज़ में मौसमी चटर्जी को ही दोष दे रही हूँ और मनोज कुमार जी को सही कह रही हूँ। मैं यहाँ पर ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मौसमी चटर्जी जी ने वो गाना इन्हें नहीं देने के पीछे का कारण ये बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए मनोज जी ने नाराज़ होकर मुझे वो गाना नहीं दिया था, जबकि कहानी के अनुसार ये गाना उन पर फिट ही नहीं बैठता था। और अगर मैं ये बात गलत कह रही तो आप लोग ज़रूर एक बार उस फिल्म को देखें और समझें कि क्या ये गाना इन पर सूट करता है, क्या कहानी के अनुसार ये गाना इन पर सही बैठता है। ऐसा नहीं है कि मौसमी जी ने सिर्फ और सिर्फ बुराई ही की, उन्होंने तारीफ़ भी की। एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की कि वो फिल्मों में बड़ी मेहनत करते थे और एक एक सीन के लिए काफ़ी टाइम लगाते थे, बहुत बार रीटेक करते थे और उसके बाद भी सीन जब परफेक्ट नहीं होता था तो दूसरे दिन पर भी छोड़ देते थे। तो इस तरह से मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो इन्होंने ब्लेम लगाया है और आज तक उस बात पर अडिग हैं कि हाँ ये सच है और ऐसा ही हुआ है, तो मैं ये बात क्लियर आप लोगों के लिए करना चाहती हूँ। अब मनोज कुमार जी इसकी सफाई नहीं देने आएंगे, बल्कि हम सभी फिल्म देखकर इन चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की हमारी वीडियो आती रहेगी, फिल्मों से रिलेटेड खबरें आप लोगों तक पहुँचती रहेगी। मैं पुरानी फिल्मों की शौकीन हूँ तो मैं चाहूँगी आप तक इस तरह की वीडियो, इस तरह की कहानी किस्से ज़रूर पहुँचे। आशा करती हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करेंगे और इतना प्यार आप लोगों ने दिया हमारे चैनल को के लिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमने सिर्फ अपनी इस वीडियो के माध्यम से उस सोच को दर्शाने की कोशिश की है कि जब इंसान खुद सोच लेता है वही सब कुछ सही मान लेता है, लेकिन अगर दूसरे जब उस चीज़ को सोचते हैं तो सोचने का ढंग बदल जाता है। तो अपनी की हुई गलतियों को ज़रूर मानना चाहिए। सालों से ये बात मौसमी जी के दिल दिमाग पर बैठी है कि इस कारण से मुझे ये गाना नहीं मिला, बल्कि उनको कोई ये बताने वाला नहीं है कि अरे ये गाना तो आपके लिए था ही नहीं, ये सीन के हिसाब से, फिल्म के हिसाब से या फिल्म की कहानी के अनुसार ये गाना तो आपके लिए था ही नहीं। बस हमारा उद्देश्य ये था कि आप सभी जो हमारे व्यूअर हैं उनके दिल दिमाग तक ये बात पहुँचे और
ये नहीं कि मैं कह रही हूँ इसलिए आप स्वयं फिल्म को देखें और फिर खुद डिसाइड करें कि क्या सच में मौसमी जी की कही हुई बातें सच है, सही है, क्या वो सही कह रही हैं। क्या उन्हें ये बताना नहीं चाहिए कि आपकी जो भी सोच है वो आज के हिसाब से गलत साबित हो सकती है। तो चलिए चलती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।